नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे सामने नजर आ रही है। देखिए, मैया सम्मान योजना की 90वीं किस्त का इंतजार है अब आप सभी को, क्योंकि लगभग 54 लाख के करीब महिलाओं को 7,500 रुपए या फिर 5,000 रुपए, कुछ महिलाओं को 5,000 मिला, मैक्सिमम महिलाओं को 7,500 रुपए भेजा गया। कुल मिला के मार्च से 2025 तक का पैसा आप सभी के बैंक खाता में भेज दिया गया है। और यदि आपको पैसा नहीं मिला है 7,500 रुपए, तो जाइए पंचायत कार्यालय या प्रखंड कार्यालय जाके पता कीजिए कि आखिर कौन सा कमी की वजह से आपको पैसा नहीं मिला। सुधार कीजिए, आपको इस योजना का पैसा भेज दिया जाएगा। टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, बड़ी अपडेट ये है कि अब आप सभी को 90वीं किस्त का, अप्रैल वाला किस्त का इंतजार है। तो जिनको 7,500 नहीं मिला, प्रोसेस कीजिए, 7,500 आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि 7,500 मिल गया तो अब आप सभी को 2,500 रुपए मिलेगा। इससे पहले बहुत बड़ी अपडेट सरकार के द्वारा लेके आई हुई है। यहाँ पे अपडेट क्या है, देखिए, राशन कार्ड में नाम को जरूरी किया गया है। तो देखिए, एक एक चीजों का अपडेट हम लोग जानेंगे। आपका नाम राशन कार्ड में दर्ज है या नहीं है, इसके अलावा और कौन कौन सी चीजों का चेक किया जाएगा और इसका समाधान क्या है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आगे देखिए, भौतिक सत्यापन तो हो गया, अब राशन कार्ड का सत्यापन होगा और कटेगा इनका नाम। फिर से जांच करो, यहाँ पे बड़ी आदेश है। एक एक चीजों का डिटेल्स में अपडेट हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 9वीं किस्त का बहुत बड़ी अपडेट। तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना भौतिक सत्यापन के बाद अब होगा राशन कार्ड का सत्यापन। पहले तो भौतिक सत्यापन किया गया झारखंड के सभी जिले में, लेकिन अब यहां पे आप सभी का भौतिक सत्यापन के बाद अब आप सभी का राशन कार्ड का सत्यापन किया जाएगा। मतलब क्या आपका नाम राशन कार्ड में दर्ज है, और यदि आपका नाम राशन कार्ड में दर्ज है तो वो राशन कार्ड आपका कहां का है, क्या आपका राशन कार्ड जहां का है, जिस भी पता का है, वहां का आपका आधार कार्ड भी है। मतलब आपका आधार कार्ड में और आपका राशन कार्ड में एक ही नाम है, सेम टू सेम, और एक ही एड्रेस है। ये दोनों चीज मिलान किया जाएगा राशन कार्ड के अंतर्गत। तो देखिए, यहां पे बड़ी अपडेट है। मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अप्रैल महीने में लगभग 54 लाख महिलाओं को अप्रैल महीने की 9वीं किस्त की राशि 2,500 रुपए जल्द उनके बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। तो डीबीटी चालू जरूर करा लीजिए। यदि आपका बैंक खाता में अभी तक डीबीटी चालू नहीं है तो जितना जल्द हो सके करा लीजिए, क्योंकि डीबीटी के बिना इस योजना का पैसा आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जाएगा। आगे की अपडेट देखिए, यदि आपके पास पीएच राशन कार्ड है, मतलब गुलाबी राशन कार्ड, आपके पास AY है, मतलब पीला राशन कार्ड, या आपके पास सफेद राशन कार्ड है, या फिर ग्रीन मतलब हरा राशन कार्ड है, जो भी राशन कार्ड है, इसमें आपका नाम होना अनिवार्य है। चाहे ये राशन कार्ड आपका है या फिर आपका पति का है, आपका सास ससुर का है, आपका पिता का है, किन का भी है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुख्य बात है क्या है कि इस राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए। बस यही चीज का मिलान किया जाएगा। राशन कार्ड आपके नाम से है कि नहीं है, आप फैमिली का हेड मेंबर है कि नहीं है, ये मायने नहीं रखती है। मुख्य बातें यह है कि आपका नाम राशन कार्ड में दर्ज होना चाहिए और बिल्कुल सही से। जैसे कि मान के चलते हैं कि आपका आधार कार्ड में नाम है राधा देवी, राधा देवी नाम है आपका आधार कार्ड में, तो आपका राशन कार्ड में भी सेम टू सेम यही नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राधा कुमारी या राधिका कुमारी, ऐसा कुछ अलग अलग नाम है, नहीं, सेम टू सेम होना चाहिए। तो ये चीजों का मिलान किया जाएगा जितना जल्द हो सके। आपके पास मौका है राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए। आपको तो वैसे 8 महीने पहले ही ऑनलाइन कर देना चाहिए, जब आपको ये पता चला कि मैया सम्मान योजना के लिए राशन कार्ड अनिवार्य है। लेकिन जैसे ये घोषणा किया, उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद मुख्यमंत्री जी के द्वारा आपको ये छूट दिया गया था, यदि आपके राशन कार्ड में आपका नाम नहीं है तो आपके पति का या फिर आपका पिता का राशन कार्ड को यूज वर्तमान में कर सकते हैं। लेकिन उसी समय आपको ऑनलाइन आवेदन करना था राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए। यदि आप उस समय आवेदन कर दिए होते तो 6-7 महीने, 8 महीने के करीब हो चुका है, शायद आपका नाम राशन कार्ड में जुड़ चुका रहा था, जैसा कि मैंने अपडेट आपको लगातार किया था। लेकिन फिर भी अभी तक आप राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन नहीं किए तो जितना जल्द हो सके कर लीजिए। और यदि आप कर दिए तो स्टेटस को चेक कीजिए कहां पर लटका है और वहां पे अप्रूवल कराने की कोशिश कीजिए। आगे की अपडेट आप यहां पे देखिए, इसमें क्या अपडेट आया है, यहां देखिए, द फ्लो के द्वारा ये पोस्ट किया गया इन्फॉर्मेशन है, जो कि मैं आपको प्रूफ के साथ यहां पे दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज है आप सभी के लिए। तो देखिए क्या अपडेट इनके द्वारा यहाँ पे किया गया है। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों की पहचान को और मजबूत करने की दिशा में सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग अब योजना में शामिल महिलाओं के राशन कार्ड का सत्यापन कराएगा। देखिए, सरकार के द्वारा ये बड़ी फैसला लिया गया है कि अब आप इस योजना का यदि लाभार्थी हैं तो आपका राशन कार्ड का सत्यापन किया जाएगा। क्या सत्यापन होगा देखिए आगे। इसके लिए विभाग खाद्य आपूर्ति विभाग से राशन कार्ड पोर्टल की एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API तक पहुंच की अनुमति मांगेगा। देखिए, यहाँ पे बड़ी अपडेट है। राशन कार्ड का जांच करने के लिए यहाँ पे अनुमति मांगा जा रहा है, ताकि इसका जो वेबसाइट है, इसका जो सॉफ्टवेयर है, चेक किया जा सके। इस
इस राशन कार्ड के अंतर्गत किनका नाम है, किनका नहीं है। इसके साथ ही विभाग अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर और पीएफएमएस, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का भी सहयोग लिया जाएगा। मतलब जितने भी तरीका है ये पता करने का कि आपका नाम राशन कार्ड में दर्ज है या नहीं है, सब कुछ यूज करने वाली है सरकार। आगे देखिए, ताकि लाभार्थियों की जानकारी को परखा जा सके, जांचा परखा जा सके, इस नई प्रक्रिया के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला लाभार्थी 18 से 50 साल की उम्र की हो। यह भी देखा जाएगा कि आपका उम्र 50 वर्ष के अंतर्गत होना चाहिए। मतलब मैया सम्मान योजना का आप पात्रता को पूरा करते हैं, ये चेक किया जाएगा। यदि आपका उम्र 18 से 50 के बीच में नहीं है और 50 वर्ष से आपका उम्र आगे निकल गया है, तो ऐसी स्थिति में इस योजना का लिस्ट से आपका नाम को काटा जाएगा और वृद्धा पेंशन योजना का लाभ आपको दिया जाएगा। साथ ही इस योजना का पात्रता को आप पूरा कर रहे हैं तभी इस योजना का लाभ आपको मिलेगा। झारखंड राज्य के निवासी हो और राशन कार्ड और आधार नंबर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका राशन कार्ड में आपका आधार नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। साथ ही आप केवाईसी जरूर करवा लीजिएगा अपने राशन कार्ड में। सरकार ने यह कदम उठाया कि जब हाल में ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति ने एक ही बैंक अकाउंट से योजना के लिए 95 बार आवेदन किया था। ऐसे फर्जीवाड़ा से बचने और सही लाभार्थी तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। तो देखिए, यहाँ पे सरकार ये चाहती है कि सही लाभुकों को ही इस योजना का लाभ पहुंचे। कई प्रकार का यहाँ पे फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिस वजह से यहाँ पे सरकार कई प्रकार के यहाँ पे जांच करने के लिए यहाँ पे तैयार बैठी हुई है। तो वैसे तो भौतिक सत्यापन के समय में ही ये सारा कुछ का जांच कर लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं सरकार बार बार ये जांच क्यों कर रही है। एक बार तो भौतिक सत्यापन के रूप में जांच किया गया और फिर से अब राशन कार्ड का सत्यापन किया जा रहा है। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के बाद दिए गए जानकारी का सत्यापन जारी है। आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा इसका सत्यापन किया जा रहा है। इस सत्यापन फॉर्म में लाभुकों को अंचल कार्यालय द्वारा फॉर्मेट दिया जा रहा है, जिससे लाभुक द्वारा दिए गए जानकारी का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और किसी पेंशन योजना का लाभ तो नहीं ले रही है, ये जांच किया जा रहा है। दूसरा कि लाभुक या लाभुक के परिवार का कोई भी सदस्य सरकार को इनकम टैक्स तो नहीं दे रहे, ये भी जांच किया जाएगा। तीसरा, दिए गए मोबाइल नंबर सही है या फिर नहीं है। यदि सही नहीं है तो सुधार करा लीजिए। लाभुक झारखंड का निवासी है या नहीं है, ये भी देखा जा रहा है। लाभुक का उम्र 18 वर्ष या इससे ऊपर और 50 वर्ष से कम है कि नहीं है, यह भी देखा जा रहा है। राशन कार्डधारी स्वयं या फिर स्वयं नहीं, मतलब आपका राशन कार्ड आपके नाम से है या फिर नहीं है। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका उस राशन कार्ड में नाम दर्ज है या नहीं है, वो भी देखा जा रहा है। राशन कार्ड संख्या जो दिए गए हैं वही सही है या फिर गलत राशन कार्ड संख्या दिया गया है, ये भी जांच किया जा रहा है। सिंगल बैंक खाता आपका है कि नहीं है, ये भी देखा जा रहा है। आपका बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड बिल्कुल सही है या नहीं है, ये भी देखा जा रहा है। तो ये सभी चीजों का मिलान किया जा रहा है और इसी के आधार पे यहाँ पे देखिए, मार्च 2025 तक का किस्त 7,500 रुपए 38 लाख महिलाओं को पहले भेजा गया आधार के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से। उसके बाद बिना आधार के माध्यम से 16 लाख के करीब महिलाओं को पैसा भेजा गया। तो आपके बैंक खाता में अभी तक पैसा नहीं आया है तो पता कीजिए अपने पंचायत कार्यालय या अपने प्रखंड कार्यालय में जाके कि आखिर कहां पे आपका पैसा लटका हुआ है, कहां पे आपका किस रूप में क्या प्रॉब्लम की वजह से पैसा लटका हुआ है। ये सभी चीजों की जांच कीजिए, मिलान कीजिए और जो भी गलती वहां पे पाया जाए उसे सुधार कराइए। आगे का अपडेट आप यहाँ पे देखिए, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जो कि न्यूज़पेपर में भी छपी हुई जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ देखिए, अब राशन कार्ड के सत्यापन से भी होगी मैया की पहचान। मतलब आपका राशन कार्ड का सत्यापन किया जाएगा और इसी के आधार पे आपका इस योजना का योग्यता देखा जाएगा। लाभुक झारखंड की हो और झारखंड के राशन कार्ड में नाम होना चाहिए, यहाँ पे देखिए ये देखा जाएगा। दूसरा अपडेट देखिए कि मार्च तक के पैसे आप सभी के बैंक खाता में 7,500 रुपए भेजा जा रहा है और अप्रैल से जो पैसा मिलेगा वो डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। यह यहाँ पे बड़ी अपडेट है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं एक चीजों का अपडेट यहाँ पे स्क्रीन पर दी हुई जानकारी मैं आप सभी को प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। तो देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि आपका नाम राशन कार्ड में जुड़वाना जरूरी है और जोड़ने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दिए हैं, तो वो देखना जरूरी है कि आपका स्टेटस अभी वर्तमान में क्या है। तो देखिए, इसी टॉपिक पे अब हम लोग बात करते हैं। इसके लिए कोई भी इंटरनेट ब्राउजर, जैसे कि आपको क्रोम को ओपन करना है, यहां आपको सर्च करना है पीडीएस झारखंड। तो देखिए, जैसे आप पीडीएस झारखंड लिख के सर्च करेंगे, आहार झारखंड का पहली वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको क्लिक करना है। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपका वेबसाइट आपका मोबाइल में ओपन हो जाएगा और यहाँ पे 3 लाइन आप अपना मोबाइल में प्रोसेस कर रहे हैं तो 3 लाइन आपको देखने को मिलेगा। ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन में क्लिक कीजिए। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे किसी और वेबसाइट में, जो कि यहाँ पे राशन कार्ड का दूसरा मैनेजमेंट के लिए वेबसाइट यहाँ पे है, जो कि है jsfss.jharkhand.gov.in। इस वेबसाइट में यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ आने के बाद यदि आपका ऑलरेडी
आवेदन किया हुआ है तो यहाँ से आप स्टेटस को चेक कीजिए कि आपका वर्तमान में कहाँ पे लटका हुआ है। राशन कार्ड संख्या यहाँ डालिए या फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ डालिए और कैप्चा डाल के यहाँ पे सर्च में क्लिक कीजिए। आपका स्थिति वर्तमान में क्या है, कहाँ पे लटका हुआ है, किनके पास, वो पता चलेगा। यदि आपका प्रखंड कार्यालय में लटका हुआ बीएसओ के पास पेंडिंग है तो जाइए अपना स्लिप को यहाँ से प्रिंट कीजिए, जो आपको यहाँ पे दिखेगा, प्रिंट करके और इसके साथ आपका राशन कार्ड और जिनका भी नाम जोड़ने के लिए आवेदन किए हैं उनका आधार कार्ड का जेरॉक्स वहां पे जमा कीजिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एमओ के कार्यालय में जमा करके वहां पे स्वीकृत कराइए। फिर हो सके तो जिला जाइए जहां पे आपका डीएसओ के पास जाके एक बार स्वीकृत के लिए वहां पे आवेदन दे दीजिए और स्वीकृत करा लीजिए। वैसे डीएसओ के पास जाने की जरूरत नहीं है, प्रखंड कार्यालय से ही रिपोर्ट भेजा जाता है, तो यदि जा सकते हैं तो जाइए, नहीं तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है कि दोनों जगह अप्रूवल हो जाने के बाद भी नाम आपका राशन कार्ड में नहीं जुड़ता है, वेटिंग लिस्ट में लग जाता है क्योंकि नाम के लिए सीट ही खाली नहीं है। तो कोई उपाय नहीं है आपके पास, नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, जहां भी कमी है वो सुधार करा दीजिए, बाकी आपका वेटिंग लिस्ट में रहेगा। जब सीट मिलेगी तब आपका नाम जुड़ जाएगा, चाहे आपका 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने, साल भर, जितना भी लगे। आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे यहाँ तक करके रखना चाहिए जो आपके हाथ में उपाय है। अब यहाँ पे देखिए, यदि आप इसका ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं, नए आवेदन करना चाहते हैं तो कार्ड होल्डर लॉगिन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है लॉगिन करने के लिए, दोनों में से कोई भी एक को यूज कीजिए। जैसे कि मैं दूसरा यहाँ पे यूज करता हूँ। अब यहाँ पे राशन कार्ड नंबर भरिए, यहाँ पे सिलेक्शन कीजिए किस प्रकार का राशन कार्ड है, PHAY और व्हाइट मतलब लाल और पीला और सफेद के लिए ये वाला और ग्रीन के लिए ये वाला सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे अपने आधार कार्ड का मतलब आपके जिनके नाम से राशन कार्ड है उनका आधार का लास्ट 4 गो नंबर यहाँ पे भरिए और यहाँ पे राशन नंबर भर के कैप्चा भरिए और यहाँ पे लॉगिन में क्लिक कीजिए। उनका आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा होगा, उसमें ओटीपी जाएगा। नहीं जुड़ा है तो ये प्रोसेस आप नहीं कर सकते हैं। उनके आधार कार्ड में फैमिली का जो हेड है ना, जिनके नाम से राशन है, उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ना अनिवार्य है। आगे का प्रोसेस कि कैसे आपको ये प्रोसेस करना है एंड ऑल इन वन, कि राशन कार्ड में क्या आप सुधार कर सकते हैं, जैसे कि नाम सुधार करना, नाम को जोड़ना, डिलीट करना, डीलर बदलना एंड सभी प्रकार का समस्या का समाधान केवल इस वीडियो में है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए और खुद से आप समाधान कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।